देखो कल बता रहा था कोनिक सेक्शन, थोड़ा हाईलाइट करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। अब फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ फार्मूला बताते हैं, थोड़ा बेसिक चीज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक देखो कोई पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट P और एक फिक्स पॉइंट है S, ठीक है। और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, क्या है, फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो कोई वेरिएबल पॉइंट उसे कहा जाता है जो चलता है, स्थिर नहीं रहता। तो कोई वेरिएबल पॉइंट P इस प्रकार से मूव करता है, किस प्रकार से मूव करता है, इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी S से डिस्टेंस, उस पॉइंट की S से डिस्टेंस और उस पॉइंट की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे। जैसे मान लो SP और ये PM, SP अपॉन PM इज इक्वल टू मान लो 3/2 आ गया, ठीक है। जब P की पोजीशन आ जाए P1 पर, तब भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का रेशियो 3/2 ही रहे। यहाँ आ जाए पॉइंट, तब भी पॉइंट P की S से डिस्टेंस और पॉइंट P की इस लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 3/2 ही रहे। पॉइंट P यहाँ आ जाए तब भी पॉइंट S से डिस्टेंस और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 3/2 ही रहे। पॉइंट P यहाँ आ जाए, पॉइंट की S से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो 3/2 ही रहे, बदले ना, ईच कंडीशन में एक ही रहे। जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है, किस प्रकार से मूव करता है, तो उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे। क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो उस पॉइंट P का लोकस, उस पॉइंट P का लोकस कहलाता है कोनिक। उस पॉइंट P का लोकस क्या कहलाता है, कोनिक। जैसे लोकस क्या होता है, आप घर से एक शर्त का पालन करते हुए चलते हो कि कोचिंग पहुंच जाए, ठीक है। तो आप आओगे और जाओगे, पहले मान लो जंगल था यहाँ, अब आप जाने लगे कोचिंग, आने लगे, जाने जाने से एक रास्ता ही बन गया आपके आने जाने से, तो आपका वो लोकस हो गया। जो रास्ते को क्या बोलेंगे, लोकस। तो कोई पॉइंट इस प्रकार से चलता है, तो उसके चलने से एक शर्त का पालन करते हुए, कौन सी शर्त का पालन करते हुए, उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे। इस शर्त का पालन करते हुए पॉइंट P चलता है, तो P के चलने से एक रास्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस रास्ते को कहेंगे पॉइंट P का लोकस। और उस पॉइंट P इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट P का लोकस, और उस पॉइंट P के लोकस को कहते हैं कोनिक, ठीक है। जो किस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलता है, उस पॉइंट P की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट P चलता है। तो P के चलने से जो रास्ता बनेगा, उस रास्ते को क्या बोलेंगे, कोनिक कहेंगे। लेकिन जो फिक्स पॉइंट है उसको कहेंगे फोकस है। क्या कहेंगे उसको, फोकस। और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है उसको कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे उसको। फिक्स स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स है। और जो रेशियो आता है कांस्टेंट उसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। उत्केंद्रता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी। इसको स्मॉल ई से डिनोट करने की परंपरा है, ठीक है। अब फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर, फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ कोनिक। फोकस से S से पास होने वाली वह स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। अब एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो कोनिक में कंटेन किसी पॉइंट की, कोनिक में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या बोला, इसेंट्रिसिटी कहलाती है। अब E की वैल्यू यदि 0 आ गई, E की वैल्यू 0 आ गई तो कोनिक का नाम सर्कल पड़ गया। E की वैल्यू
1 आ गया तो कोनिक का नाम क्या हो गया, इलिप्स। और ई की वैल्यू एक से कम आ गई तो कोनिक का नाम हो गया इलिप्स। और ई की वैल्यू एक से अधिक आ गई तो कोनिक का नाम पड़ गया हाइपरबोला। और ई की वैल्यू √2 आ गई तो इसका नाम पड़ गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोले, ये ई की वैल्यू 1 होने पर पैराबोला, ई की वैल्यू 1 से कम होने पर इलिप्स, ई की वैल्यू 1 से अधिक होने पर हाइपरबोला, ई की वैल्यू √2 होने पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोला ठीक है। तो आप अपने अभी क्या बताया कि जब कोई वेरिएबल पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट बना रहे तो उस पॉइंट P के लोकस को क्या बोलते हैं, कोनिक। फिक्स पॉइंट को फोकस, फिक्स स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स से, फिक्स पॉइंट से पास होने वाली वह लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो उसे एक्सिस है, एक्सिस और कोनिक का इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स है। फोकस से पास होने वाली वह लाइन जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर उसे लेटस रेक्टम। ठीक है। कोनिक में कंटेन किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। ठीक है। और यदि ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करने की परंपरा है, ई की वैल्यू 0 आए तो कोनिक का नाम सर्किल, ई की वैल्यू 1 आए तो कोनिक का नाम पैराबोला, ई की वैल्यू 1 से कम आए तो इलिप्स, ई की वैल्यू 1 से अधिक आए तो हाइपरबोला, ई की वैल्यू √2 तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जब ई की वैल्यू 0 हो तो सर्किल आएगा। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, सर्किल के सर्कल, सर्कल तो क्या निकाले थे कल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is alpha beta and radius is a unit, radius a is a unit। ठीक है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब देखो ये सर्किल है, सर्किल है। और इस सर्किल का सेंटर सी कहाँ पे है, अल्फा बीटा पर। इसकी रेडियस क्या है, टी। इसकी रेडियस क्या, सुनो गिवन सेंटर ऑफ सर्किल, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, अल्फा और बीटा, एंड रेडियस इज इक्वल टू ए। देन we have to find the equation of circle। तो हमें सर्किल के इक्वेशन निकालना है। सर्किल के इक्वेशन निकालने के लिए सर्किल के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट लेते हैं PSY। क्या पॉइंट लेते हैं, PSY। तो लेट PXY be any point on the सर्किल। सर्किल में एक पॉइंट लेते हैं P। क्लियरली CP इज इक्वल टू रेडियस, क्लियरली CP इज इक्वल टू होगा रेडियस, होगा कि नहीं होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। CP क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो क्या होगा, S माइनस अल्फा का स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। रेडियस क्या है, A। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए तो क्या होगा, s माइनस अल्फा का स्क्वायर और y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। ठीक है। इफ सेंटर इज ओरिजिन, if center is origin
तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर, जिसका सर्किल ओरिजिन पर, ठीक है। देखो आगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is 5 7 and radius is 4 unit। उस सर्किल का इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर 5 7 पर हो और रेडियस क्या हो 4 यूनिट हो। तो गिवन सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल सी का कोऑर्डिनेट क्या देखो, अल्फा बीटा के स्थान पे क्या दे दिया, सुनो 5 7। रेडियस ए इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 4 यूनिट। देन इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 इज इक्वल टू 16। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y 25 49 74 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 74 से 16 निकाल दो 58 ये आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, ठीक है। अब इसी को कन्वर्स करते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। कौन सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस 58 इज इक्वल टू 0। इस सर्किल का, हाँ, इस सर्किल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे, तभी ना आपको विश्वास होगा। वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आपके विकास में 4 चांद लगाना चाहते हैं। चुनाव वाले आते थे तो बताए थे बार विकास का नहीं है, चुनाव वाले ऐसे आते थे तो गांव में प्रचार करते समय बोलते थे आपकी बार हमको वोट देना तो विकास होगा। तो एक लेडी निकली तो बोले कि उस बार भी आप बोले थे कि विकास होगा पर पिंकी हुई थी। अरे यार ये भाई
लिखो गिवन द इक्वेशन ऑफ given the equation of circle x square plus y square minus 10x minus 14y plus 58 is equal to 0. To find center and radius of circle फर्स्ट सर्किल, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 58 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले साल, नहीं था वो मतलब निकाल दिया गया, फिर भी आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करते थे, 1 तो पहले से है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 करते थे, यहाँ भी 1 पहले से है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने के पश्चात एस का कोफिशिएंट देखते हैं। तो एस का कोफिशिएंट क्या है 10, और 10 का हाफ करो तो क्या है 5, 10 का हाफ 5, तो 5 का स्क्वायर भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। कैसे देखो, s का स्क्वायर माइनस 10x, 10 का हाफ होगा 5, तो 5 का स्क्वायर ऐड किए तो 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। फिर आगे देखो y का स्क्वायर माइनस 14y और 14 का हाफ 7, तो 7 का स्क्वायर ऐड कर दो, 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ये 58 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों टर्म मिलके देखो यहाँ पे x a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, तो s स्क्वायर माइनस 2 इंटू s इंटू 5 प्लस ये 5 का स्क्वायर, ये 25, ये क्या होगा y का स्क्वायर 2 इंटू y इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये 49, ये 58 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 2ab का फॉलो कर रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2 5 या 10 ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मिल जाएगा s माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये होगा s माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये 25, ये क्या होगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 58 इज इक्वल टू 0। ये होगा s माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर, 25 माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ये 49 प्लस हो गया माइनस 58 हो गया, तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा y माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, 49 74, तो 74 से क्या निकाल दो 58, तो क्या आ जाएगा 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर कि नहीं, तो ये होगा s माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या होगा y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, इससे कंपेयर करेंगे s माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो वी गेट, तो c अल्फा बीटा के स्थान पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा के स्थान पे है 5 7, और रेडियस a इज इक्वल टू क्या होगा 4, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर और रेडियस, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटर और रेडियस निकालते हैं। एक थ्योरम है देखो इस पर आधारित, प्रूव दैट, अब इस क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी उस थ्योरम को प्रूव करते समय, लिख रहे थे ना, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज a equation of circle, equation of a circle, also find its center and radius, और 2gx है सर, हाँ 2gx स्मॉल g 2fy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, नहीं दिख रहा है आपको, अरे वो चमक पड़ती है ना, लिखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखो प्लस 2gs स्मॉल g है, 2gs प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल
also find its center and radius. Its center and radius. ठीक है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, प्रूव करो। और इस सर्किल का सेंटर और रेडियस भी निकालो। ऐसी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल भी कहते हैं। तो लिखो गिवन इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gs प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। देन टू एफ वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। देन we have to prove that equation first is a equation of a circle एक सर्किल पे इक्वेशन ही प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gs लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 2fy लिख लो, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके पहले सवाल क्यों बताए थे, इसीलिए बताए थे ताकि ये समझ जाओ। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2g, तो 2g का हाफ g को स्क्वायर ऐड करो, g का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करो, तो s का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस g का स्क्वायर ऐड किए तो g का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किए, और वाई स्क्वायर प्लस 2fy, तो y का कोफिशिएंट है 2f, 2f का हाफ f का स्क्वायर ऐड करो तो f का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करो, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मिलके हो जाएगा s प्लस g का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा y प्लस f का होल स्क्वायर, तो s प्लस g का होल स्क्वायर, ये माइनस g स्क्वायर, ये क्या होगा y प्लस f का होल स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इज और प्लस c इज इक्वल टू 0, s प्लस g का होल स्क्वायर y प्लस f का होल स्क्वायर, g स्क्वायर f स्क्वायर को उधर ले जाओ तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हो x माइनस माइनस g का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y माइनस माइनस f का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ अच्छा होल, ठीक है ठीक है। अब कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी गेट। इक्वेशन सेकंड हुआ, तो अल्फा के स्थान पे क्या है देखो, अल्फा के स्थान पे माइनस g और बीटा के स्थान पे माइनस a, तो c अल्फा और बीटा के स्थान पे लिख दो माइनस g कामा माइनस f, और रेडियस a इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर माइनस g माइनस f पर है, रेडियस रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये इक्वेशन जो फर्स्ट है एक सर्किल का इक्वेशन है, किस सर्किल का, जिसका सेंटर माइनस g कामा माइनस f है और रेडियस रूट ऑफ g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। Thus equation first is equation of such circle. Thus the equation first is a equation of such circle whose center is minus g comma minus f and radius is root of g square f square minus g square f square minus c। लिख लेते ना, जिस सर्किल का सेंटर और रेडियस निकाले थे तो इक्वेशन बोलो जल्दी से।
अभी क्वेश्चन लिखे थे ना जिसका सेंटर रेडियस निकाले थे। तो इक्वेशन है हाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ माइनस 10x माइनस 14y हाँ। प्लस 58। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब दूसरे तरीके से सेंटर और रेडियस निकालते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस 58 इज इक्वल टू 0। एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालना है। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस 58 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, सुनो। कंपेयर टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल फर्स्ट। तब आपको सेंटर और रेडियस सर्किल फर्स्ट का निकालना। तो क्या करोगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अभी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, देखो s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2g, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है -10। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। -10। y के कोफिशिएंट क्या है यहाँ देखो 2f, यहाँ y कोफिशिएंट -14, 2f इज इक्वल टू -14। यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म क्या है c, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 58, तो c इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 58। तो यहाँ g की वैल्यू निकाल लो, तो g की वैल्यू क्या होगी -10/2 तो -5, और यहाँ पे f की वैल्यू तो -14/2 तो -7, और c की वैल्यू क्या है 58 तो है ही। तो सेंटर ऑफ सर्किल अभी क्या निकाले फार्मूला, सेंटर ऑफ सर्किल c का कोऑर्डिनेट अभी निकाले थे -g, -f निकाले थे ना। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस लिखो और g की वैल्यू लिखो -5, माइनस फार्मूले में है, f की वैल्यू क्या -7, c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5 और 7। रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल r इज इक्वल टू क्या बताए थे अभी, g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c। सर वहाँ पे माइनस ही माइनस तक क्यों लिखे हैं? अभी इसके पहले प्रूफ किया है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट -g - f होता है इस सर्किल का। अच्छा अच्छा हाँ। उस फार्मूले से लगा रहे हैं इसके, और रेडियस से निकाले g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, तो g की वैल्यू क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर, f की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर, माइनस और c की वैल्यू क्या है 58। तो r इज इक्वल टू क्या होगा 25 और 49 -58, तो r इज इक्वल टू 74 -58, तो r इज इक्वल टू 16 तो स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये रेडियस आ गई। सर बनने को वही वाला मान वो ड्रोन वर्क कर रही है। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। देखिए इसको, एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल
2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 28y प्लस 116 इज इक्वल टू 0। अब सर इसको x और y के कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा ऐसे। हाँ, तो कोएफिशिएंट को 1 करना पड़ेगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में x y कोएफिशिएंट 1 तो डिवाइड है ना। करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। यस। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में x y को s स्क्वायर का y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है। और यहाँ 2 आ गया तो पहले क्या करेंगे, इसको कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। कॉमन निकले की वही बात है। कॉमन लेके 0/2 हो जाएगा। अब कॉमन नहीं भी होगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, भले यहाँ 2 से डिवाइड होने वाले नंबर ना हो, यहाँ पहले 7 हो तब भी डिवाइड करो, 7/2 कर दो। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 28y 116 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट y, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर अपॉन 20x अपॉन 28y अपॉन 116 अपॉन 0 अपॉन, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x 0। इक्वेशन हो गया सेकंड। सर इस इक्वेशन से आपको क्या हुआ लगा हुआ है? अब सेटे सवाल है, अपन इस क्या ले लें, पता चला क्या आर की वैल्यू तो आयोटा में आ गई है ना। तब बुक से ले लीजिए कोई। वो क्या है, ले लेना, कॉन्सेप्ट ना समझाना चाहते हैं क्वेश्चन कोई भी। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ सेकंड विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2afy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो 2g इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस 10, 2f इज इक्वल टू माइनस 14 और c इज इक्वल टू 58। तो g इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन इज इक्वल टू माइनस 5, f इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 2 तो माइनस 7, c इज इक्वल टू 58। तो सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है माइनस जी कामा माइनस एफ ना, तो माइनस जी की वैल्यू क्या है, -5, अब कामा माइनस एफ की वैल्यू क्या है, -7, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5,7। रेडियस ऑफ सर्किल r इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या फार्मूला होता है, g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c, r इज इक्वल टू g की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू 58, तो r इज इक्वल टू 25 29 माइनस 58, r is equal to 74 minus 58 is equal to 16 is equal to 4। ये रही इक्वेशन कब से लिखा है तो कोई ये पता नहीं चला कि ये 2 मिनट पीछे 47 इसीलिए अपना 7 मिनट ऐड किया करूँगा। ठीक है।
एक क्वेश्चन आप लोग लगाओ। आप हम लोग का जी फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू आए इसका सेंटर और रेडियस निकाल। ये करने दिए डिवाइड करने पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा हमें। कॉमन नहीं ले रहा भाई, कॉमन ले लियो जैसे कि अब आया देखो, आराम से गिवन द इक्वेशन ऑफ हम लोग करते हैं मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल छोड़ देंगे। नहीं भाई कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0 टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। फर्स्ट फॉर डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट y डिवाइडिंग दी इक्वेशन करता है equation first by 2 we get 2x square upon 2 2y square upon 2 1 upon 2x 0 upon 2 ये इससे कट गया। कर दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x प्लस 0 बाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। y वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, 0 कर लिए। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 भी गेट। तो क्या होगा, s का कोफिशिएंट 2g ना है, तो s का कोफिशिएंट -1 बाई 2, 2g इज इक्वल टू -1 बाई 2। y का कोफिशिएंट 2f है, तो 2f इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म 0, तो g इज इक्वल टू क्या होगा -1 बाई 4, f इज इक्वल टू 0 अपॉन टू 0 ही रहेगा, c इज इक्वल टू भी 0। सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा -g कामा -f ना, -g की वैल्यू क्या -1 बाई 4 और कामा -0, तो क्या होगा सी का कोऑर्डिनेट 1/4 कामा 0। और रेडियस r इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, ये होता है ना। r इज इक्वल टू रूट g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू -1 बाई 4, तो 1 बाई 4 का स्क्वायर f की स्क्वायर 0 का स्क्वायर और c की वैल्यू क्या -c तो 0, तो r इज इक्वल टू होगा क्या 1/16, तो r इज इक्वल टू 1/4, ये रेडियस है। क्वेश्चन लगाओ, फाइंड सेंटर, हमें ही लगाना है ना। रेडियस 36x स्क्वायर 36y स्क्वायर -36x 36 कॉमन
प्लस माइनस 18y अरे प्लस 11 आसान है सर। लगाओ संदीप मास्टर का आसान है। इसका सेंट्रल रेडियस निकालो। अब रुकी निकाल के दिखा रहा हूँ। तू काम है ये रुक जाएगा तू कहेगा 36 से भाई तू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ना बनाना है। अब कहोगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम ना रहे तो क्या होगा? तो सर्किल इक्वेशन ही नहीं होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जब सेम रहेगा तभी सर्किल इक्वेशन कहलाएगा। हाँ, वो मैं गलती से बोल देता कि मैं 36 36 से डिवाइड करोगे, ये नहीं कि 2 कॉमन लोगे तो कोई फायदा। बहुत बढ़िया है। खुद की गलती नहीं थी। हाँ भाई मैं नहीं आई